स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। आपका क्वेश्चन है शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन खनिज अवशेषण से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है इनमें कौन खनिज अवशेषण से संबंधित है। बताइए कमेंट करके कौन इनमें से खनिज अवशेषण से संबंधित है। याद रखिएगा कौन है, तो इनमें से सभी है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोयला मिलता है, तो बताइए कहाँ पे मिलता है। आपका क्वेश्चन है कोयला मिलता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलता है, तो झरिया में मिलता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, झरिया क्षेत्र में मिलता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोनाजाइट पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है मोनाजाइट पाया जाता है, तो बताइए किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा केरल में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है मोनाजाइट पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। तो याद रखिएगा पटना नहीं है। कौन नहीं है, तो पटना नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। बताइए कमेंट करके कौन खनिज पाया जाता है। तो याद रखिएगा लौह अयस्क पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो लौह अयस्क खनिज पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। आपके क्वेश्चन है तारापुर। आपका क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे अवस्थित है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, केंद्र मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो बताइए कौन सा क्षेत्र है। आपके क्वेश्चन है केंद्र मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो बताइए कमेंट करके कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो ओडिशा क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है, तो ओडिशा क्षेत्र में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है बैलाडीला लौह अयस्क किस क्षेत्र में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा किस क्षेत्र में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोरब। यहाँ पे आपका कोरबा किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है कोरबा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कमेंट करके किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इतनागिरी किस राज्य में किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। आपका क्वेश्चन है इतनागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। बताइए कमेंट करके किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य का खनिज क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य सही होगा, तो महाराष्ट्र राज्य सही होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। आपका क्वेश्चन है लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कर्नाटक है। कौन है, तो कर्नाटक। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। बताइए कमेंट करके कौन नहीं है। तो याद रखिएगा सिंगरौली नहीं है। कौन है, तो सिंगरौली नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा सिंगरौली। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेट्रो कैल्शियम उत्पादक केंद्र है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन
पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र नहीं है। बताइए कमेंट करके, यहाँ पे केमिकल उत्पादक केंद्र नहीं है तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो ये मुंबई नहीं है जो कि केमिकल में नहीं आता है, केमिकल उत्पादक केंद्र में नहीं आता है, जो कि मुंबई नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। आपका क्वेश्चन है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा चैनल तलन होगा, यहाँ पे आपका चैनल तलन होगा, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, डायमंड हार्बर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। बताइए कमेंट करके डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गोडाउना कोयला पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है किस राज्य में गोडाउना कोयला पाया जाता है। बताइए कमेंट करके किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीय, आपका क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। आपका क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। तो याद रखिएगा कौन है, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों है, जो कि यहाँ पे आपका ए बी दोनों सही होगा, इसलिए यहाँ पे आपका उपयुक्त दोनों सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। आपका क्वेश्चन है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। याद रखिएगा कौन नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं बोई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में, आपका क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्रों में मृदा नमीकरण का मुख्य कारण है। आपका क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्रों में मृदा नमीकरण का मुख्य कारण है। तो बताइए कमेंट करके निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे आपका मृदा अवलग्नता है। क्या है, तो मृदा अवलग्नता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।